हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। जो आज की वीडियो में हम सीखेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग फर्जी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग। इस सलवार के साथ मैंने एप्पल कट में शॉर्ट कुर्ती रेडी की है। अगर आप शॉर्ट में स्लिट कुर्ती भी बनाएंगे तब भी इस सलवार के साथ वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करेगी। आप लॉन्ग की बजाय इसके साथ शॉर्ट कुर्ती प्रेफर करें। इस कुर्ती की जो आइडल लेंथ है वो 35 से 37 इंचेस तक आप रख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आप इस कुर्ती की डिटेल कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और ये सलवार स्ट्रेट सलवार के साथ काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट आपको ध्यान रखना है मैंने क्रीज कैसे निकाल ली है और इसके प्लेट्स हमने कैसे रेडी करने हैं। बाकी की ये सलवार बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले फैब्रिक की बात करते हैं। ये मेरे पास कॉटन सिल्क फैब्रिक है, आप कॉटन के ऊपर भी बना सकते हैं। इस सलवार में आपका 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ होगा। जो हमारा नॉर्मल सूट सेट में सलवार का फैब्रिक आता है उसमें से ये सलवार आपकी इजीली रेडी हो जाएगी। जैसे हम नॉर्मल सलवार को कट करने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखते हैं, वैसे ही आपको डबल फोल्ड में रख लेना है फैब्रिक को। सबसे पहले इस सलवार की हम क्रीज प्लेट निकालेंगे। क्रीज प्लेट क्या है, जो कि हमारी सबसे बड़ी वाली प्लेट रहेगी, जो कि सेंटर में आएगी। इसके लिए आपको हिप का मेजरमेंट लेना है, यानी कि जो हमारा बेल्ट का मेजरमेंट रहता है। इस तरह से आपको हिप का राउंड लेना है। जैसे कि मेरा हिप राउंड है 38 इंचेस का, जिसे हम बेल्ट साइज़ बोलते हैं। ये हमारा बेल्ट का साइज़ है 38 इंचेस का। अब जितनी भी आपकी बेल्ट आएगी उसमें आपको 2 इंच की पहले तो लूजिंग ऐड करनी है, जैसे हम किसी भी सलवार की बेल्ट में ऐड करते हैं। और 1 इंचेस और प्लस करेंगे, जो कि हमारा होगा स्टिचिंग मार्जिन। तो टोटल जितना भी आपका बेल्ट का साइज़ आएगा उसमें 3 इंच पहले आपको प्लस करना है। पर ध्यान रखें, अगर आपका हिप का साइज़ 43 से ज़्यादा है, 43 से ज़्यादा है तो आपको 4 इंच प्लस करने हैं। 3 की बजाय आपको 4 इंच प्लस करने हैं, क्योंकि नॉर्मल सलवार की तरह इस सलवार में पीछे कोई भी प्लेट्स नहीं बनेगी। इसलिए आपकी जो बेल्ट है वो टाइट ना हो, इसलिए हैवी साइज़ में हम 4 इंच प्लस करेंगे। तो लूजिंग और स्टिचिंग मार्जिन ऐड करने के बाद जो मेरी बेल्ट आई है वो है 41 इंचेस। अब 41 इंचेस का हम हाफ़ करेंगे। तो हाफ़ करने पर मेरी बेल्ट साइज़ आई है 12.5 इंचेस, यानी कि 20.5 इंचेस की। आपका जितना भी साइज़ रहेगा पहले उसे हाफ़ कर लें। और इस सलवार पर जो प्लेट्स आएंगी दोनों साइड पर हम 4-4 इंचेस की ही प्लेट्स बनाएंगे। 4 इंचेस से ज़्यादा आपको बाहर की तरफ प्लेट्स नहीं बनानी है। और जैसे हम कट कर रहे हैं, जो हमारी क्रीज प्लेट रहेगी, यानी कि जो सेंटर वाली बड़ी प्लेट रहेगी, वो हमारी 4 इंचेस पर ही आएगी। और जो हम क्रीज बना रहे हैं इस सलवार की, ये हम इसकी जो सलवार की लुक है ना उसको देने के लिए बना रहे हैं। बाकी जो पोंचा है वो हमारा क्योंकि लूज़ है वो चलते हुए इधर उधर ही जाएगा। अब जो हमारी हाफ बेल्ट थी, हाफ बेल्ट को एक बार फिर से हाफ करेंगे तो मुझे मिला है 10.25 इंचेस, यानी कि 10.25 इंचेस। तो हमने क्या किया, बेल्ट को डिवाइडेड बाय 4 किया। डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद मेरा जो मेजरमेंट आया 10.25। अब 10.25 इंचेस पर हमने मेजरमेंट टेप को मोड़ के 4 इंचेस तक फोल्ड किया। आपको भी 4 इंचेस तक ही फोल्ड करना है। जो भी आपका साइज़ रहेगा वो आपकी क्रीज लाइन रहेगी। तो मेरा साइज़ निकला है 16.5 इंचेस, यानी 16.5। अब जो हम घेरे की कटिंग करेंगे वो हम 16.5 इंचेस पर ही करेंगे। आपका जो भी साइज़ निकल रहा है उतना ही आपने यहाँ पर मार्क करना है। तो एक्स्ट्रा ही हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। तो 16.5 इंचेस पर यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। और अब हम लेंगे क्रॉच लेंथ। क्रॉच लेंथ हम लेंगे 11 इंचेस पर। और अगर आपका हिप मेजरमेंट 43 से प्लस है तो आपको क्रॉच लेंथ 12 इंचेस का लेना है, यानी कि 12 इंचेस का आपको क्रॉच लेंथ लेना है अगर आपका हिप मेजरमेंट 43 से प्लस है। 4.5 इंचेस की इस पर हम बेल्ट अटैच करेंगे और स्टिचिंग के बाद 14.5 के अराउंड इसकी क्रॉच लेंथ रेडी होगी। तो 11 इंचेस पर हमने क्रॉच की मार्किंग की है। अब इन दोनों मार्किंग को हम ऐसे तिरछे में मिला देंगे। अब ऊपर हम 4.5 इंचेस की बेल्ट लगा रहे हैं, तो 4.5 इंच ऊपर से छोड़ के रेडी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो मेरी सलवार की जो नॉर्मल सलवार की रेडी लेंथ रहती है वो है 37 इंचेस की। अब ये फर्शी सलवार है तो इसकी जो रेडी लेंथ होगी इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो हम 38 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो इस सलवार में आपको नॉर्मल सलवार से 1 इंच से ज़्यादा लेंथ रखनी है। अब जब हम ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे तो 1/2 इंच ऊपर हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन का भी ऐड करेंगे। तो जितनी आपकी नॉर्मल सलवार की लेंथ रहती है उसमें 1.5 इंच प्लस करके आपको इस सलवार के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 38.5 इंचेस पर मैंने ये मार्किंग की है। अब नीचे पोंचे की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे 5 इंचेस का। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी रेडी लेंथ है, ये हमारी फोल्डिंग फैब्रिक है।
अब हम पोंचे के लिए मार्किंग करेंगे। तो फर्शी शलवार में आप 10 इंचेस से लेके मैक्सिमम 15 इंचेस तक पोंचे की लूजिंग रख सकते हैं। तो मैं पोंचे की लूजिंग रखूँगी 11 इंचेस की। तो 11 इंचेस पर हम मार्क करेंगे। 1 इंच हम लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब जो नॉर्मल सलवार हम कट करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट सलवार हो चाहे पटियाला सलवार हो, तो स्केल को हम इस तरह से रखते हुए मार्क करते हैं। अब यहाँ पर उल्टा करेंगे, स्केल को ऐसे घुमा देंगे। तो नीचे से आपको इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ से हल्की सी गुलाई देते हुए इसे क्रॉच के साथ मिला देंगे। और अगर आप चाहते हैं आपकी जो शलवार है वो फ्लोर के साथ टच ना करे, थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहे, तो यहाँ से 1 इंच कम कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्शी सलवार बिल्कुल फ्लोर के साथ ही टच करे, तो ये 1 इंच कम ना करे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच कम कर लिया और यहाँ पर इस तरह से तिरछी मार्किंग हमें यहाँ पर करनी है। अब पहले इसे बॉटम मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। अब तैयार लेंथ पर इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करें। अब इस मार्किंग के ऊपर टैपिंग करें। अब ये जो हल्की सी मार्किंग मिली है इसे डार्कर कर लेंगे। इसी मार्किंग के ऊपर से हमें कट करना है। तो ये हमारी सलवार की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। इसी मार्किंग के ऊपर अब इसे कट करेंगे। अब देखिए, जिनका हैवी साइज़ है तो विड्थ में आपको कैसे घेर निकालना है। तो यहाँ पर आपको साइड में छोटे पैनल्स अटैच करने पड़ते हैं, वहीं पर आपकी क्रॉच की मार्किंग आती है। तो मान लीजिए आपके पास इतना ही फैब्रिक है। अब जो आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है और जितनी भी विड्थ होगी यहाँ तक आपकी विड्थ आएगी। मान लीजिए इतनी विड्थ है, इसके आगे आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे रख लेना है और जहाँ पर भी आपकी घेरे की मार्किंग आएगी आपको घेरे की मार्किंग कर लेनी है। और जो हमने क्रॉच की मार्किंग नीचे वाली साइड पर किया है वो क्रॉच की मार्किंग एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आएगी। और कई बार फैब्रिक की विड्थ भी कम होती है, उस वजह से भी यहाँ पर हम छोटे पैनल्स अटैच करते हैं। अब इसकी फोल्डेड साइड पर सेंटर नॉच लगाएंगे। अब जो हमारी तैयार लेंथ है यहाँ पर भी एक नॉच लगा दें। अब हम बेल्ट कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरी सलवार का साइज़ छोटा था तो यहाँ पर साइड से ही मेरी बेल्ट निकल जाएगी और जिनका हैवी साइज़ होगा, जो आगे का फैब्रिक बचेगा वहाँ से आपकी बेल्ट निकलेगी। तो लूजिंग ऐड करने के बाद मेरा बेल्ट साइज़ था 20.5 इंचेस का। 20.5 इंचेस पर मैंने मार्क कर लिया है। अब बेल्ट की लेंथ रखेंगे 7.5 इंचेस यानी 7.5। बेल्ट की तैयार लेंथ होगी 4.5 इंचेस की और बाकी हमारे फोल्डिंग और मार्जिन में जाएगा। इस सलवार को मैं डोरी के साथ ही बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं या फिर इसे आप हाफ इलास्टिक और हाफ बेल्ट के साथ भी रेडी कर सकते हैं। 1/2 इंच हमारा बेल्ट अटैच में जाएगा और तैयार लेंथ है 4.5 इंचेस। यहाँ तक हमें सीधी सिलाई करनी है। यहाँ पर भी सीधी सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम डोरी अटैच करने के लिए ओपनिंग रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करते हुए जैसे हम नॉर्मल सलवार की बेल्ट तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बेल्ट को रेडी करेंगे। तो ऊपर हम डोरी के लिए होल बनाएंगे। तो यहाँ से हमने मार्जिन छोड़ दिया और बाकी पर हमने स्ट्रेट सिलाई कर देनी है। दोनों साइड पर स्टिच लगने के बाद यहाँ पर हमें डोरी के लिए ओपनिंग रखनी है। इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच कर दें। अब यहाँ पर इसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच करते हुए इस बेल्ट को रेडी करें। अब फ्रंट और बैक स्टिच को मिला के बेल्ट को ऐसे रखें। अब सेंटर स्टिच के दोनों तरफ 4-4 इंचेस पर मार्क करेंगे। बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हमारी क्रीज प्लेट सेट होगी और दोनों साइड पर यहाँ तक ही हमारी प्लेट्स रेडी होंगी, इससे बाहर नहीं। अब जैसे नॉर्मल सलवार पर हम क्रॉच स्टिच करते हैं वैसे ही यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। और ये हमारी सेंटर क्रीज जिस पर कट हमने ऑलरेडी लगा लिया था, अब यहाँ पर हम मार्किंग भी कर लें ताकि आपको ये मार्किंग दिखाई दे। अब प्लेट्स रेडी करने के लिए सलवार को सीधा करके रखेंगे। अब जो सेंटर मार्किंग थी यहाँ पर फैब्रिक को हम फोल्ड करते हुए क्रीज प्लेट बनाएंगे जिसका साइज़ होगा 3 इंचेस का। इसे हम अंदर की तरफ ही फोल्ड करेंगे। ऐसे हमने ये प्लेट देनी है 3 इंच चौड़ी। इसे पिन के साथ पहले सिक्योर करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी अंदर वाली साइड पर 3 इंच चौड़ी प्लेट रेडी करेंगे। अब सलवार को उल्टा करेंगे। इसके ऊपर बेल्ट की बैक वाली साइड को रखेंगे।
सेंटर स्टिच के साथ सेंटर स्टिच को मिलाते हुए इसे भी पहले पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे। तो बेल्ट के ऊपर जो दोनों साइड पर हमने 4-4 इंच की मार्किंग की थी, वहाँ तक हमारी दोनों साइड से लेके यानी 4 इंच से लेके दूसरे 4 इंच तक हमारी सीधी सिलाई आएगी और बाकी का जो फैब्रिक है, बाकी फैब्रिक का आगे की तरफ प्लेट्स रेडी होंगी। आप देखेंगे जैसे हमने कटिंग की थी, आपकी प्लेट का साइज़ और हमारी बेल्ट की मार्किंग बिल्कुल बराबर आएगी। अगर आपका हाफ इंच इतना गैप आ रहा तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेल्ट मार्किंग और क्रीज़ को हमने बिल्कुल बराबर करते हुए दोनों तरफ से पिन के साथ इसे सिक्योर कर लिया है। अब फ्रंट क्रॉच को भी बेल्ट के सेंटर के साथ पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे। अब बाकी का जो फैब्रिक हमें दिख रहा है, इसे 4 इंच के एरिया में छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए इस तरह से सेट करेंगे। तो बैक के ऊपर पहले सीधी सिलाई करेंगे। तो मार्किंग से स्टार्ट करते हुए दूसरी मार्किंग तक हमें सीधी सिलाई करनी है। अब यहाँ से हम प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ज़्यादा प्लेट्स नहीं आएंगे, तकरीबन 3 से 4 ही यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्स रेडी होंगे। प्लेट्स का डायरेक्शन जैसे हम नॉर्मल सलवार का अंदर की तरफ रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी प्लेट्स का डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ सेंटर तक हमने एक साइड के प्लेट्स को रेडी किया है। तो यहाँ पर एक साइड के प्लेट्स रेडी हैं। अब प्लेट का डायरेक्शन अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरफ भी प्लेट्स को रेडी करेंगे। प्लेट्स लगने के बाद मार्जिन को बेल्ट वाली साइड पर करेंगे और ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमारी बेल्ट लग के तैयार है। अब हम पोंचे को रेडी करेंगे। पोंचे के लिए हमने 4 इंच चौड़ी बुकरम ली है। पोंचे की फोल्डिंग के लिए हमने 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, यहाँ पर हमने कट लगाया था। यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। इस मार्किंग के बराबर हमें बुकरम को रखना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रफली स्टिच कर देंगे। इस तरफ भी रेडी लेंथ पर हमें बुकरम को सेट करना है। एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रफली स्टिच कर दें। स्टिचिंग के बाद बुकरम को अंदर वाली साइड पर फोल्ड करें और यहाँ पर हाफ इंचेस के गैप पर एक स्टिच लगा दें। क्योंकि ये चौड़े पोंचे की सलवार है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर स्टिच करा, आप भी ऐसे स्टिच करेंगे तो पोंचे के ऊपर कोई भी रिंकल्स नहीं आएगा। अब हमने किनारे के ऊपर भी स्टिच कर लिया है। अब जो हमने पहले स्टिच करी थी, बिल्कुल उतना गैप रखते हुए पूरे पोंचे के ऊपर सीधी सीधी सिलाइयाँ कर दें। तो ऐसे ही आपको दोनों पोंचों को रेडी कर लेना है। अब इसे फोल्ड करेंगे। अब जितना भी आपको तैयार पोंचा चाहिए उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने सोचा था मैं 11 इंचेस का पोंचा रखूँगी और अब मैंने डिसाइड करा है मैं पोंचे की लूजिंग 10 इंचेस ही रखूँगी। 10 इंचेस से आपको कम नहीं लेना है पोंचा और 15 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। अब जैसे हम नॉर्मल सलवार के ऊपर स्टिच करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको स्टिच कर देना है। और सबसे आखिर में इसमें मैंने डोरी भी डाल दी है। तो ये हमारी फर्शी सलवार बनके तैयार है। ये इसका फाइनल लुक भी आप पहले भी देख चुके हैं और इसके साथ जो मैंने शॉर्ट कुर्ती रेडी की है उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और ऐसे ही ट्रेंडिंग और इंडियन आउटफिट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कॉमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।